हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ट्रक की घरघराहट और रहस्यमयी सन्नाटे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आकाश पर काले बादल घिरे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सफ़र कर रहा था, ये रास्ता उसने कई बार पार किया था, लेकिन आज अजीब सी बेचैनी थी। उसके शरीर में एक अनजान सा डर समा रहा था। जैसे वो एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लाल साड़ी, लंबे घने बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखें। वो नंगे पैर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और रहस्य का भाव था। रवि ने ट्रक धीरे किया और खिड़की से झांका। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? विक्की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे गांव जाना है, क्या आप छोड़ सकते हैं? आज मधुर थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था जो सीधे दिल में उतर जाता था। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वह अंदर आई, ट्रक के अंदर की हवा जैसे बदल सी गई। एक अजीब सी महक फैल गई, गुलाब की खुशबू, लेकिन उसमें कुछ और भी था, जैसे वो ताज़े खून से सना हो। रवि ने गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके जहन में एक सवाल घूम रहा था। ये लड़की यहाँ इतनी रात को कर क्या रही थी? धीरे धीरे सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। रवि ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। जैसे ही ट्रक एक पुल के पास पहुंचा, लड़की ने धीरे से कहा, यहीं रोक दो। रवि ने अचानक ब्रेक लगाया। उसने उसकी ओर देखा। उसका खून जम सा गया। चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब सफ़ेद और डरावनी थीं और होठों से खून टपक रहा था। याद आया, लड़की ने कहा। उसकी आवाज़ अब गूंजने लगी थी। रवि के होंठ सूख गए। उसने कहा, कौन हो तुम? लड़की ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, याद करो, 7 साल पहले इसी हाईवे पर तुमने मुझे धोखा दिया था। रवि के बदन में झुर्रियाँ दौड़ गईं। उसे याद आया, 7 साल पहले उसने इसी रास्ते पर एक लड़की को धोखा देकर मार दिया था। आज वही लड़की वापस आ गई थी, बदला लेने के लिए। रवि ने डर के मारे ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गई। इंजन भी खुद ब खुद रुक गया और ट्रक के शीशे पर खून के धब्बे उभरने लगे। लड़की अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से आंसू और खून दोनों बह रहे। बल गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लड़की ने सिर्फ एक ही चीज़ कही, प्यार और धोखे की एक ही सज़ा होती है, मौत। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। अचानक उसके पैरों के नीचे ज़मीन फट गई। घने अंधेरे में गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। अचानक वह जोर से ज़मीन पर गिरा और होश खो बैठा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान और धुंध से घिरे जंगल में पाया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ट्रक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और उस रात का पुल भी गायब था। अचानक उसकी नज़र सामने पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर उसके ठीक सामने था। घर की दीवारों पर काले धब्बे थे और उसकी खिड़कियों से गहरे लाल रंग की रोशनी आ रही थी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वहां से भागने की कोशिश करता, एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी।
रवि के शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ गई। वह आवाज़ चंद्रिका की थी, वह लड़की जिसे उसने 7 साल पहले धोखे से मार दिया था। ऐसे उसने दौड़ने की कोशिश की। वह 2 कदम चला और अचानक हवा में उठ गया। नहीं, वो चीखते हुए तड़पने लगा, लेकिन कोई उसे नहीं सुन रहा था। अब वह हवेली के दरवाजे के सामने लटका हुआ था। उसके चारों ओर अजीब परछाइयाँ घूमने लगीं। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक ज़बरदस्त झटके के साथ रवि अंदर खींच लिया गया। रवि ज़मीन पर गिरा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। वह तेज़ी से उठा और इधर उधर देखने लगा। हवेली के अंदर चारों ओर लाल रंग की मोमबत्तियां जल रही थीं और हर दीवार पर भूतिया आकृतियां उभरी हुई थीं। फिर सामने की बड़ी कुर्सी पर एक परछाई उभरी थी। वो परछाई एक इंसान के रूप में बदल गई। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रवि की आंखों के सामने अब चंद्रिका की भी ताकत के साथ खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, अब वह एक पिशाचिनी बन चुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें बिना पुतलियों की थीं और उसके हाथों की उंगलियों के नाखून लंबे और धारदार खंजर जैसे हो गए थे। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो। चंद्रिका ने जोरदार ठहाका लगाया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा प्यार झूठा निकला और अब तुम माफ़ी मांग रहे हो। रवि अब पूरी तरह हिल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तभी चंद्रिका ने धीरे से कहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ख़त्म कर सकती हूँ। रवि कांप उठा। फिर तुम मुझे क्यों नहीं मार रही? चंद्रिका अचानक गंभीर हो गई। उसने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वही दर्द सहो जो मैंने सहा था। कैसा दर्द? तुम्हें भी प्यार होगा, लेकिन वह प्यार तुम्हें भी धोखा देगा। अब तुम्हें एहसास होगा कि मरने से भी बुरी चीज़ होती है तड़पना। रवि का सिर चकराने लगा। क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आने वाला था? क्या वह भी प्यार करेगा और क्या वह भी धोखा खाएगा? तभी हवेली की दीवारें अचानक टूटने लगीं और तेज़ हवा चलने लगी। चंद्रिका धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी रवि पर गड़ी थीं। उसके अंतिम शब्द थे, अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है रवि, अब तुम्हें भी प्यार में धोखा मिलेगा। एक जोरदार धमाके के साथ रवि अंधेरे में गिरने लगा। रवि अंधेरे में गिरता चला गया, जैसे कोई गहरी खाई उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसकी चीखें घने सन्नाटे में दब गईं। अचानक जोर का झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने ट्रक के अंदर था। ये सब सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन नहीं, बदला सा था। ट्रक हाईवे के उसी पुल पर खड़ा था जहां उसने चंद्रिका को लिफ्ट दी थी। इंजन बंद था और सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। रवि की सांसें रुक गईं। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा कि वह चंद्रिका थी, बल्कि कोई और थी। वह नई लड़की थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। लड़की ने मुस्कान के साथ कहा, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने आई हूं। रवि का गला सूखने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, जिस तरह तुमने चंद्रिका को धोखा दिया, अब तुम्हारी बारी है। रवि चिल्लाया, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रक के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। इंजन बिना किसी चाबी के चालू हो गया और ट्रक पूरी रफ्तार के साथ खुद ब खुद दौड़ने लगा। रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, अब तुम वही दर्द महसूस करोगे जो चंद्रिका ने सहा था। रवि बुरी तरह पसीने में भीग चुका था। वो चिल्लाया, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो।
लड़की की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे भयानक चेहरों में बदलने लगी। अब तुम बच नहीं सकते रवि। ट्रक अचानक हवा में उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ पुल से नीचे गिर गया। 7 दिन बाद एक गांव के बाहर हाईवे के किनारे कुछ लोग खड़े थे। पुलिस भी वहां मौजूद थी। एक ट्रक का जला हुआ ढांचा पड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। लोगों में खौफ था। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये पुल वही है जहां 7 साल पहले एक लड़की को धोखे से मार दिया गया था। सुना है जो भी इस पुल से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। रवि कहाँ गया? एक पुलिस वाले ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, वो भी उसी के साथ चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दिनों बाद एक और ट्रक उसी हाईवे से गुजरा। रात के 1:30 बजे उसने सड़क किनारे एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखा, लाल साड़ी में, नंगे पांव और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। कहते हैं आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलती, और अगर कभी किसी आत्मा से धोखा किया जाए तो वह वापस लौटकर अपना बदला जरूर लेती है। क्या आपने भी कभी सफ़र में किसी अनजान लड़की को देखा है? क्या वो लड़की सच में इंसान थी या कुछ और? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और डरावनी कहानियों की एक रहस्यमय दुनिया में हमारे साथ बने रहें।